Hello, my dear students. We have started a new course on basics of accounting in which we have already covered our first topic, Introduction to Accounting, जिसका playlist मैंने upload कर दिया है, आप लोग check कर सकते हैं. Now we are studying basic accounting terms जिसके अंदर assets, liabilities, capital, expenses, income, expenditure, revenue, debtors, creditors, goods, cost, inventory, purchase and sales जैसे topic हम लोग cover कर चुके हैं. Today we will study profit and loss. तो जी प्रॉफिट एंड लॉस का क्या मतलब है? प्रॉफिट मतलब फायदा और लॉस मतलब नुकसान. सो लेट अस सी. प्रॉफिट इज द सरप्लस ऑफ रेवेन्यूज ऑफ अ बिजनेस ओवर इट्स कॉस्ट. यानी कि बिजनेस का रेवेन्यू जनरेशन उसके एक्सपेंसेस से ज्यादा है. कोई भी बिजनेस जो सामान बेचती है, मतलब जो भी उसके पास पैसा आता है, रेवेन्यू आता है, उसके अंदर से जब हम उसकी कॉस्ट को माइनस कर देंगे ना, तो नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए. अगर कॉस्ट ज्यादा रहेगी तो नेगेटिव में आ जाएगा और लॉस हो जाएगा. अंडरस्टूड? तो प्रॉफिट इज अ सरप्लस ऑफ रेवेन्यूज ऑफ अ बिजनेस ओवर इट्स कॉस्ट. तो दो तरह के प्रॉफिट होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या और साथ में नेट प्रॉफिट. तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स रेवेन्यू में से जब हम डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट. और नेट प्रॉफिट वो होता है जहां पर हम गुड्स को बनाने में जो डायरेक्ट कॉस्ट आई है उसको तो माइनस करेंगे ही, उसके साथ साथ सभी तरह के अदर एक्सपेंसेस को भी डिडक्ट करते हैं, जैसे कि सैलरीज, वेजेस, इन सबको भी हम डिडक्ट करते हैं. जो लास्ट में हमारे पास मुनाफा रह जाता है ना, प्रॉफिट रह जाता है, उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं. ठीक है. हेयर इन केस द एक्सपेंसेस आर मोर, इट इज नेट लॉस. अदरवाइज इफ इट इज नॉट, देन इट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट. ठीक है. हो सकता है कि सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद कुछ बचे ही ना, माइनस में आ जाए, तो उसको हम नेट लॉस बोलते हैं. अगर प्रॉफिट होता है तो हम उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट इज लॉस. जब किसी बिजनेस को किसी भी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में या फाइनेंशियल पीरियड के अंदर उसके रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंस हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएं, किसी भी कारण से हो सकते हैं. थेफ्ट भी हो सकता है, कोई नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है. तो ऐसा जनरली हो सकता है कि उसके रेवेन्यू से ज्यादा उसके एक्सपेंसेस हों. तो इस केस में हम बोलते हैं बिजनेस को लॉस हो गया. यह ओनर्स इक्विटी को कम करता है. इट ऑल्सो रेफर्स टू मनी और मनी वर्थ लॉस अगेंस्ट विच द फर्म रिसीव्स नो बेनिफिट. तो इसमें फर्म को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है. लॉस मतलब नुकसान. फॉर एग्जाम्पल कैश और गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट. अब किसी बिजनेस में अगर चोरी हो जाती है, किसी भी वेयर हाउस में चोरी हो जाती है, तो वो तो लॉस ही हो गया ना. अगर वो इंश्योर्ड है आपके गुड्स तो इट इज अ डिफरेंट थिंग. पर जनरली अगर इंश्योरेंस नहीं है तो वो गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट तो है, वो लॉस के अंदर ही आते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. अगर आपको आज की क्लास में कुछ भी डाउट है या आप पे कुछ क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन.